तेजस्वी यादव ने सत्ता के खिलाफ भीषण हुंकार भरा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार को, बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार को, दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार को पटना से ललकारा है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक पर सीधा खुलकर प्रहार किया है। तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर बिहार की राजनीति में एक बड़े सुनामी के तौर पर देखा जा रहा है। राबड़ी देवी ने पटना में 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली कर दिया है। पवन सिंह ने सम्राट चौधरी के बगल में खड़े होकर भी तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया है। आज दोस्तों इन खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। आप टुडे बिहार न्यूज पर पॉलिटिक्स विद प्रकाश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के उस भाषण की चर्चाएं हो रही है, जिस भाषण में तेजस्वी यादव ने चुनाव से लेकर नेता और कार्यकर्ता तक की बात की है, जिस भाषण में चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी के कथित रणनीतिकार अमित शाह और बिहार की सम्राट सरकार पर सीधा प्रहार किया। दोस्तों तेजस्वी यादव राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर भीषण हुंकार भरते नजर आए। राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के सामने कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ थी। सामने तेजस्वी यादव के पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, इनके अलावे 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, 25 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और जब तेजस्वी यादव राजद के 30वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर मंच से गरज रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव के हुंकार से सरकार डरी हुई। तेजस्वी यादव चिट्ठा खोल रहे थे सरकार के कारनामों का। तेजस्वी यादव ललकार रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि किस माई के लाल में दम है जो रोक सके और तोड़ सके आरजेडी को। तेजस्वी यादव ये बता रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल को कैसे कितनी वोटें मिल रही है। और तमाम पिछले चुनावों के नतीजों को देखें और 2025 के चुनावी नतीजों को देखें, सबसे अधिक वोट मिलने के बाद भी अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आई तो यह आरएसएस और बीजेपी का खेल है। तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। और लालू जी ने सामाजिक न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पैदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यही लालू जी के पाठशाला के, ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है। लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है। हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे या हराए गए, यह विषय अलग है। लेकिन आज 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माई के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम है। क्योंकि लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। ये बात लोगों को समझने की पड़ेगी। जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं,
जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले इन लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का। चाहे ईवीएम का खेल हो, या बेईमान अधिकारियों का खेल हो, या पैसे का खेल हो। 10-10 हजार रुपया बांटा गया। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, कि 1,90,000 महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को कब मिलेगा? इसी पर फेक इनकाउंटर कर दो। हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिए। वो हरा गमछा वालों की बात कर रहा है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया, तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? फेक एनकाउंटर हो रहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए। इस पार्टी से करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। लड़ना हमको 150 सीट पर है या 243 सीट पर है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उस दिन कोई राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर, जब से पार्टी की स्थापना की गई हो या अब तक जो जुटा है, किसी को तेजस्वी खाली बैठने नहीं देगा। मान सम्मान देने का काम करेगा। सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता हैं, तब मिल रहा है। लेकिन ये बात बताओ सम्राट चौधरी जी, आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए आप बना दिए, उसको कौन दिया? क्या उनके भी बेटा बाप माता को चाहिए था? जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समधनों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए, तो ठीक है। अरे अब कितना के नाम गिनाए? अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है। हम लोग क्या नाम गिनाएंगे? जो एंटाइटल नहीं है उसको घर दिया गया है। और हम लोगों को तो, राबड़ी देवी जी को तो शुरू से 2005 से अब तक वही एंटाइटलमेंट है। नेता विरोधी दल रही है, तो घर बदलने का मतलब क्या है? और घर बदला गया, स्पीकर के घर में रामकृपाल यादव रह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के घर में निशांत रह रहे हैं, विजय सिन्हा रह रहे हैं, स्पीकर जो है अपने घर में रह रहे हैं। तो जो मार किया गया सब इधर उधर कर दिया, क्योंकि लोग सत्ता में है। राबड़ी देवी जी जो एंटाइटलमेंट मिला रहा, अभी घर से हम पूछना चाह रहे तो दूसरा घर काला लौट किए ले भाई? सम्राट चौधरी जी बता, तो दूसरा घर राबड़ी जी को क्यों अलॉट किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप अपने घर से नहीं दे रहे, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा भाई, ले जाओ अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी नहीं और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए हम लोगों का, रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2
लालू जी की राजनीति ब्रिटेनी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के इसी भाषण पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। बहुत कम समय में एक परिपक्व नेता होने का परिचय तेजस्वी यादव अपने भाषण से कई दफे देते आए हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद पहला ऐसा मौका था जब इतने तल्ख तेवर तेजस्वी के नजर आए। खैर, दूसरी खबर यह है कि राबड़ी देवी ने पटना का राबड़ी आवास के नाम से जाना जाने वाले 10 सर्कुलर रोड वाले घर को खाली कर दिया है। लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड वाले घर को छोड़कर अब दूसरे जगह पर शिफ्ट हो चुका है। लालू परिवार अब अपने नए ठिकाने पर चला, साथ ही साथ बिहार की सम्राट सरकार सवालों से घिरी है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वेटेनरी ग्राउंड वाले के ठीक बगल में जो उनका घर है वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं। लालू यादव और अपने पत्नी राबड़ी देवी के साथ वहां शिफ्ट हुए। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार से अब सवाल ये है कि जिस बंगले को लेकर बिहार में राजनीति वो कर रहे थे, जिस बंगले को सम्राट चौधरी की सरकार ने खाली करवाया राबड़ी देवी से, ये बंगला 20 साल पहले राबड़ी देवी को आवंटित हुआ था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में 10 सर्कुलर रोड वाले घर को राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है। राबड़ी देवी अब पूरे परिवार के साथ यहां से दूसरे जगह शिफ्ट हो चुकी है। कौटिल्य नगर वाले घर में राबड़ी देवी शिफ्ट हो गई है और ये कोई सरकारी घर नहीं है, बल्कि राबड़ी देवी जिस घर में शिफ्ट हुई है वो उनका निजी घर है। 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी को आवंटित हुआ। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से अब राबड़ी देवी ने यह सोच लिया है कि वो सरकारी घर में नहीं जाएगी। हालांकि घर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्हें मिला है तो उस घर का इस्तेमाल जरूर करेगी, लेकिन अपने परिवार के साथ वो पटना के कौटिल्य नगर में रहेगी। फिलहाल राबड़ी देवी 1 पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रही हैं और वहां रहेंगी, लेकिन सामान सहित राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को छोड़कर अब फाइनली तौर पर शिफ्ट हो चुकी है दूसरे जगह। चाबी तो वो इंजीनियर और ठेकेदार के हैंड ओवर हो। लालू जी राबड़ी देवी घर से निकल गए, घर में कोई नहीं है, लालू परिवार के लिए कोई नहीं, कोई परिवार नहीं है, सब खाली हो पूरी गया। तरीके से खाली है, सारा सामान निकल गया। हाँ, सारा सामान। आप लोग अभी भी पहरा दे रहे हैं? ना पहरा नहीं दे रहे हैं, ऐसी मतलब कि हम पहरा दे रहे हैं नहीं है सामान तो यहाँ रहने के लिए आप लोगों को कहा गया है? नहीं, यहाँ पर ही नहीं। अब तो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि कोई ऐसे- आरजेडी के लालू परिवार के लोगों ने कहा है कि आप यहाँ पर रहिए, कोई आएंगे तो चाबी दे दीजिएगा। नहीं नहीं, अभी तो सामान निकल रहा है। चाबी कौन हैंड ओवर करेगा ये बताइए ना। चाबी कौन देगा सर? चाबी ये सब दे दिया गया है या अभी देना बाकी है? दे देंगे। दे काफी लोग देंगे। दीजिएगा भवन सर। निर्माण विभाग के कोई अधिकारी आए थे यहाँ? पूरा इंजीनियर आएंगे। इंजीनियर आए कब आए थे। थे? कितने देर पहले? लगता है कि 2 घंटा हो सामान देख के गए हैं, सब कुछ मिलान करके गए हैं, सामान देख के गए हैं। सूची उन्होंने दी है। हाँ, दिए होंगे, पीए साहब जानते होंगे। हम तो अंगरक्षक के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कट करता है, तो यहाँ पर हम लोग है ये। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के बड़े सितारे हैं, बीजेपी के नए एमएलसी बने हैं। कल उन्होंने पटना में शपथ लिया। पवन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी। सम्राट चौधरी निकल रहे थे और वहां पवन सिंह भी थे, लेकिन इस मौके पर पवन सिंह ने हाथ मिलाया तेजस्वी यादव से। तस्वीरें काफी वायरल है, वो तस्वीर भी आपको मैं दिखा रहा हूं। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के एक ऐसे सितारे हैं जिनकी पहचान उनके गाने, उनके दमदार एक्टिंग के वजह से पूरे देश भर में है। पवन सिंह सिनेमा जगत के अलावे अब सियासी दुनिया में भी सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया और जीतने के बाद पवन सिंह ने कल जो है वो शपथ लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बहरहाल बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के दमदार भाषण, राबड़ी देवी के बंगला छोड़ने का फैसला और पवन सिंह की वो वायरल तस्वीर काफी सुर्खियों में। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।